पूरे पिक्चर के पीछे ना किसी और का दिमाग है। लेकिन अभी अगर ये झूठ बोला है, इसे किसी ने भेजा है यहाँ पे प्लान करके, तो उस दिन प्रज्ञा ने बर्थडे पार्टी में भी तो ये बोला था कि ये चंपक उसका बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के बीच में अफेयर है और प्रज्ञा और चंपक का नाजायज रिश्ता है। कोई भी लड़की सबके सामने ये एक्सेप्ट क्यों करेगी? और जो लड़की सबके सामने ये एडमिट कर सकती है तो वो ड्रग्स क्यों नहीं ले सकती? हो सकता है प्रज्ञा ने चंपक को बोला कि मुझे ड्रग्स। बस, अब मैं जो सुनूंगा प्रज्ञा के मुंह से सुनूंगा। प्रज्ञा, मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, प्लीज। मैं मानती हूँ कि उस दिन मैंने कहा था कि मेरा इसके साथ अफेयर है, क्योंकि मैं उस दिन टूट गई थी कि आपने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरा दिल टूट गया, तो उससे मैं आकर कह डाला मैंने वो सब। ये सही, गलती खुद करो और ब्लेम अभी को करो। उसे बोलने दो। अगर आपने उस दिन मेरा साथ दिया होता जब ये तनु मुझ पर वो इल्जाम लगा रही थी, तो ये सब होता ही नहीं, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मुझे फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और जब आपने भी वही कह दिया जो ये तनु कह रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि मेरा रिश्ता है इसके साथ, मेरा अफेयर है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे उसी दिन रियलाइज हो गया था और मैं आपको आके बताने भी वाली थी कि मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। तो मैंने सोचा ठीक है ना, जो आप समझ रहे हैं आपको समझ नहीं देती हूँ। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है। मैं आपको वो महसूस करवाना चाहती थी जो मैं हर रोज महसूस करती हूँ आपको तनु के साथ देख। लेकिन अब मैं मानती हूँ कि किसी भी पत्नी को अपने पति के साथ ही नहीं करना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैंने जो तरीका अपनाया वो गलत था। जो तब नहीं कहा वो अब कह रही हूँ। मैं गलत थी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वेरी सॉरी। अभी देखा तूने, इसने अपनी गलती तो मान ली है, लेकिन ये तुझे नहीं बताया कि ये तुझे प्यार कितना करती है। इसके अलावा तुम दोनों प्यार तो करते हो, लेकिन एक दूसरे को जलाते रहे हो। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चंपक के साथ या तू तनु के साथ है। ये तुम दोनों का प्यार है जो इन बातों से जलते हो। चलो अब मिट्टी पाओ। कौन है तू? कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। मेरा प्रज्ञा जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने ये सब जानबूझकर किया है। देखो तो जरा, जैसी धुनाई हुई ना तो हिंदी गायब और इंग्लिश निकल आई मुंह से। अबे छोड़ दे उसे। क्यों किया तूने सब? आप पहले मुझे नीचे तो उतारो। बता किसने दिए पैसे? क्या कर रहे? छोड़ उसे। छोड़ मुझे पूरा। अभी छोड़ उसे। नहीं। अब बोल। मैं यही काम करके पैसे कमाता हूँ, पर इस काम के लिए मेरे को ज्यादा पैसे मिले थे, इसलिए मैंने ये काम किया। किसने दिए तुझे पैसे? अब तू गई तनु, इसने तो सब कुछ बोल दिया। अब पूरा इल्जाम तुझ पे ही आएगा। अभी क्या भागेगा? क्या कर रहे हैं? आई! डंडा तेरे हाथ में ले। जब वो दरवाजे पर दिखेंगे, डंडा लेके मुझे मार सर पे। पर मैं आपको अब इससे पहले कि वो भाग जाए, जल्दी मैं मार सर पे पैसा दूंगा तुझे। कहाँ जा रहा है? भाग बच्चा! क्या वो? रुक! पकड़ साले को! ए, रुक!
जल्दी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को फोन करो। यार पूरब, तू मेरा वेट कर रहे थे। हाउ नाइस ऑफ यू यार। डॉक्टर ने कहा मुझे ज्यादा नहीं लगी है, आई कैन गो होम। आई एम सो लकी यार। मैं पता है, डंडा थोड़ा भी ऊपर या नीचे लगता तो बहुत ज्यादा लगती यार, कुछ भी हो सकता था। हाउ स्वीट ऑफ यू यार। थैंक्स सो मच। थैंक्स लॉट यार। यार निखिल, एक बात बता, तुझे किसने कहा कि तू बच गया? हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू क्या कर रहा है। एक मिनट के लिए अभी तेरे झांसे में आ सकता है, पर मैं या आकाश नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तू जानबूझ के चंपक के पास गया, जानबूझ के उसको पकड़ने का नाटक किया और जानबूझ के गिर भी गया। ये जो तू नाटक कर रहा है ना चोट खाने का, ये मैं नहीं सुनने वाला, ना ही मैं मानने वाला। मुझे पता है तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि अभी तुझ पे शक ना करे, बट मैं अच्छे से जानता हूं कि तू क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। क्या क्या कह क्या रहा है तू यार पूरब? तूने कब देखा कि मैंने गिरने का नाटक किया? और मैंने नहीं देखा यार, बट यू नो व्हाट, भगवान ने देखा, और भगवान तुझे सजा भी देगा हमारे थ्रू। और लेकिन डोंट वरी, तुझे सजा जरूर मिलेगी। दादी कहती है ऊपर वाली की लाठी पे आवाज नहीं होती, बट चोट बहुत तगड़ी होती। बट तू सुन, तुझे लगेगी ना तेरे चीखने की आवाज हर कोई सुनेगा। नहीं आकाश, रहने दे। इससे बात करके टाइम बेकार करने का कोई फायदा नहीं है। आगे जाके कोई सबूत देखते हैं ताकि अगली बारी जब पकड़ा जाए ना तो भाग के ना जा सके। गए तो ऐसे हैं जैसे मेरे अगेंस्ट सबूत कहीं सेल में लगा है। मैंने ऐसा कोई सबूत छोड़ा ही नहीं जो तुम्हारे हाथ लग जाए। और तनु भी क्या सही टाइम पर गिरी है। अब अभी का ध्यान इस सब पर से हट जाएगा, तो अब जितनी मर्जी हाथ पांव मार लो। तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब एक्सक्यूज मी, आपने मेरी वाइफ को देखा? वो यहीं पर खड़ी थी, वो क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी थी उसने। वो प्रज्ञा मेहरा? हाँ। अब कहाँ है वो? वो डॉक्टर शीला के कैबिन में है। आपने उसे जाते हुए देखा? हाँ, मैं ही तो उन्हें लेके गई थी। थैंक यू सिस्टर। प्लीज सिस्टर मत बोलो, आई एम योर बिग फैन। ओके, थैंक यू स्वीटहार्ट। वैसे शीला की जवानी का है? आई मीन शीला का कैबिन का है? वो राइट हैंड साइड पे। थैंक यू डार्लिंग। अब तू बता, मैं कैसे साबित करूं कि ये बच्चा निखिल का है? यू आर राइट। तुम प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो प्रूव कर सकती हूँ। मतलब? I'm a डॉक्टर, गायनेक। मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि तनु का बच्चा निखिल का है। कैसे? सिंपल, डीएनए टेस्ट से। लेकिन शीला तनु के परमिशन के बगैर तो डीएनए टेस्ट कैसे करेगी? जब तनु सो रही होगी तो मैं उसके बच्चे का सैंपल ले लूंगी। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ, और ना वो उस टेस्ट की रिपोर्ट्स को रिफ्यूज कर पाएगी। लेकिन शीला, इससे बच्चे को या तनु की जान को खतरा तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एमनीसेंटोसिस, इससे बच्चे को और इससे माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। शीला, अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज को पता चल गया तेरे करियर को कोई खतरा हो, तेरी जॉब, मतलब। सुन, तूने अब तक मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी शादी अरुण से कराई, सब कुछ तेरी वजह से। इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ। नहीं शीला, तुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब तक तूने मेरा साथ दिया है, अब मैं तेरा साथ दूंगी। इंसान को जिंदगी में कभी इतना नहीं गिरना चाहिए कि ऐसे गिर जाएं कि दोबारा उठ ही ना पाए। जब आप किसी औरत की इज्जत को उछालना चाहते हैं या किसी औरत से उसका सुहाग छीनने वाले होते हैं ना, तो ऐसे ही सजा मिलती। और अगर तुम्हें लगता है ये सजा काफी नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारे नाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा तुम्हें देने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ।